नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्केप वेलोसिटी। इससे पहले चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हम किसी बॉडी को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी हाइट तक फेंकते हैं, फॉर एग्जांपल हम बॉल ले रहे हैं जो कि हमारे हाथ में है और उसे हम ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं, तो हम इसे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं कि वो ऊपर की तरफ मूव करे। लेकिन चूंकि जब हम उसके ऊपर से फोर्स हटा लेते हैं तो वो अपने अंदर मौजूद एनर्जी को कंज्यूम करती है और एक स्पेसिफिक हाइट तक पहुंचने के बाद जमीन की तरफ ही नीचे वापस आ जाती है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अगर हम उससे ज्यादा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देंगे तो वो उससे ज्यादा हाइट कवर करेगी और फिर जमीन पर वापस आ जाएगी। यानी एक खास रीजन तक जहां पर अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल उसके ऊपर एक्सर्ट हो रही है, वहां तक जब हम इसको फेंकेंगे तो ये जमीन के सतह पर वापस आ जाएगी। लेकिन अगर हम उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उसको देंगे तो फिर वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के हल्के को तोड़कर बाहर निकल जाएगी और फिर अर्थ की ग्रेविटी उसे अपने तरफ नहीं खींच पाएगी। वो वेलोसिटी जिसके साथ हम उस ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे और वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी, उसको हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का मतलब है बचकर निकल जाना, यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से ये बॉडी बचकर निकल गई है, बाहर चली गई है और इसके लिए हमने इसको जो वेलोसिटी दी है वो कहलाएगी एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी हमेशा कॉरेस्पॉन्ड करती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को जो कि बॉडी ने गेन की है उस हाइट तक जाने के लिए। अब ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी ये चूंकि हाफ mv स्क्वायर के इक्वल है, तो यहां v हम कहेंगे v एस्केप, क्योंकि ये एस्केप वेलोसिटी होगी जो इसको अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाएगी। अब चूंकि हमने वर्क डन किया है तो वर्क डन करने के लिए ये काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का बाइस बनेगी, यानी बॉडी की पोजीशन को इन्फिनिटी तक ले जाएगी और ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी चूंकि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी है कि इसकी मैग्नीट्यूड Gmm/r के इक्वल होती है। यहां पर कैपिटल M जो है वो मास ऑफ द अर्थ है और R जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ है। अब चूंकि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये हाफ mv स्क्वायर के इक्वल है और पोटेंशियल एनर्जी Gmm/r के इक्वल है। स्मॉल m आपस में कैंसिल हो जाएंगे, v एस्केप हम निकालना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास 2Gm/r इसके इक्वल होगा। और फिर v एस्केप जब हम निकालेंगे तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम ले लेंगे दोनों साइड पे अंडर द रूट। ये हमारे पास आ गई एस्केप वेलोसिटी की इक्वेशन। यहां फोर्स जो बॉडी के ऊपर एक्सर्ट करेगी वो Gmm/r स्क्वायर के इक्वल होगी और ये इक्वल होगी वेट ऑफ द बॉडी के, यानी हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे कि Gmm/r स्क्वायर इज इक्वल टू mg। तो स्मॉल m आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन बचेगी Gm इज इक्वल टू gr स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू gr स्क्वायर वाली हम इस gm की जगह पुट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगी 2gr स्क्वायर ओवर r। r और r स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हमारे पास बचेगा 2gr अंडर द रूट। ये है एस्केप वेलोसिटी की इक्वेशन। अब इसमें 2 भी कांस्टेंट है, g की वैल्यू भी कांस्टेंट है और r भी कांस्टेंट होगा। अगर आप इन सब की वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 11 किलोमीटर्स पर सेकेंड, यानी कम से कम इतनी वेलोसिटी के साथ आपको किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजने के लिए फेंकना पड़ेगा।